चुनाव जीती हुई सीट पे इलेक्शन हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमेशा कांग्रेस और सपा का ही रहा है नाम, और आगे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है। भले अच्छा, यहाँ पानी की किल्लतें बहुत थी। यहाँ पर पानी की किल्लत थी, देखिए ये टंकी वो लगा दिया। पानी की किल्लतें बहुत थी यहाँ पर। पानी की किल्लत खत्म हो गई है। बत्ती की किल्लत थी, बत्ती की सही हो गई है यहाँ पर। अरे तमाम ऐसे सिस्टम है जो किल्लतें खत्म हो गई, दिक्कतें खत्म हो गई। ये कर दिया कि भाई किसी तरीके हमारी सीट निकल जाए। बीजेपी समाजवादी कार्यकर्ताओं को उठा के सबको अंदर कर रहे हैं। क्या लगता है ऐसी परिस्थितियों में भाजपा निकल जाएगी क्या? नहीं निकलेगी तो नहीं, फिर भी अगर 420 करेंगे तो निकल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वादा सच का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं साइमुल हसन और इस समय मौजूद हैं सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में। और जिस तरीके से बहुत चर्चित सीट है और यहाँ का माहौल जिस तरीके से हम खड़े हुए हैं अभी चमनगंज झंडे वाला चौराहे पर, और कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं क्या माहौल चल रहा है। और जिस तरीके से यह बहुत चर्चित सीट बोली जाती है सीसामऊ, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा मंत्रीगण लगे हुए हैं, सब कोई भारतीय जनता पार्टी की पूरी लॉबी लगी है, क्योंकि सीसामऊ सीट को जीतने के लिए कुछ भी भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। क्योंकि बात करें तो समाजवादी पार्टी का पिछले 15 सालों से यहाँ पर कब्जा है, और पान सोलंकी यहाँ के विधायक थे जो इस समय अभी जेल में हैं, और उनकी पत्नी जो प्रत्याशी बनाई गई हैं नसीम सोलंकी। और उसके बारे में जानते हैं क्या राय है लोगों की, और जानते हैं भाई साहब से। क्या नाम आपका? भाई निशाद अच्छा, क्या नाम आपका? निशाद है। अच्छा, निशाद जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से उपचुनाव हो रहा है, इसमें क्या लगता है आपको? कैसा समीकरण किस पार्टी पक्ष में? नहीं, दोनों पार्टी अच्छी है हमारे लिए। दोनों पार्टी मेन काम समाजवादी का हम लोग के दिलों विचार में ही सोलंकी है। अच्छा, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद जहीर। अच्छा जहीर साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से उपचुनाव में 13 तारीख को वोट पड़ेंगे, क्या लगता है आपको? हम लोग का तो विचार यही है कि सोलंकी साहब जीते। उनकी मिसेज वो खाम बेचारे जेल में पड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, तो इंशाअल्लाह ताला वो निकलेंगे, जीतेंगे उनकी बीवी ही। अच्छा, नसीम सोलंकी और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, दो ही में फाइट है। हाँ, फाइट दोनों तो क्या लगता है वैसे 90% उम्मीद में यही है नसीम सोलंकी साहब की। नसीम सोलंकी साहब जी हाँ, उनकी मिसेज थी कई सालों से, और इस क्षेत्र में पार्षद भी समाजवादी का है। अच्छा। वो भी बेचारे भागे फिर कल रात का पूरा फोर्स आया। क्यों, ऐसा क्यों? अरे वो सब जो मतलब कार्यकर्ता है उनके समाजवादी सबको अंदर करेंगे, मेन आदमी अंदर हो जाएंगे तो बीजेपी मतलब हाँ मेन आदमी अंदर हो जाएंगे तो वोट नहीं डालने देंगे। हाँ, नहीं डालने देंगे, यही है। अब ये थी जुबली कॉलेज का जहाँ चुनाव करता, जहाँ चुनाव वोटिंग होती थी, उसको उन्हें हटाए भेज दिया है। मतलब वहाँ का जो हाँ पोलिंग बूथ होता है उसको बदल दिया है। बदलने कर दिया बदल और दिया उधर कर दिया, उधर कर दिया, आधा कर दिया। इसलिए कर दिया कि भाई किसी तरीके हमारी सीट निकल जाए। बीजेपी समाजवादी कार्यकर्ताओं को उठा के सबको अंदर कर रहे हैं। क्या लगता है ऐसी परिस्थितियों में भाजपा निकल जाएगी क्या? नहीं निकलेगी तो नहीं, फिर भी अगर 420 करेंगे तो निकल जाएंगे। हिसाब से बात करते हैं। क्या नाम आपका? इदरीस जी, क्या कहेंगे इस तरीके से चुनावी लड़ चल रहा है? चुनाव का तो मतलब ये है कि दोनों ही पार्टी जो है बढ़िया फाइट करेंगी, और उम्मीद जो ज़्यादा लगाई जा रही है वो समाजवादी। हम लोग की दिल्ली चॉइस भी यही है भाई, हमारे काम आते हैं और महल्ले का विकास भी होता है हमारे का, शहर का,
पार्षद भी उसी तो भाई पार्टी अब का है। जिसको चुनेंगे जो अच्छा, हमारे क्या विकास पर रहा है जो 15 साल तमाम यहाँ की- पानी की किल्लतें बहुत थी यहाँ पर। पानी की किल्लत थी, देखिए ये और- टंकी वो लगा दिया। पानी की किल्लतें बहुत थी यहाँ पर। पानी की किल्लत खत्म हो गई है। बत्ती की किल्लत थी, बत्ती की सही हो गई है यहाँ पर। अरे तमाम ऐसे सिस्टम है जो किल्लतें खत्म हो गई, दिक्कतें खत्म हो गई यहाँ पर। अच्छा, इनका कहना है जिस तरीके से जो समस्याएं थी यहाँ पर शीशामऊ विधानसभा क्षेत्र में, उन समस्याओं को काफ़ी हद तक निराकरण किया। जो विधायक इरफान सोलंकी, उन्होंने काफ़ी हद तक निराकरण किया। और इनसे जानते हैं क्या नाम है इनका। जमीन क्या नाम है आपका? अरे ये नहीं मालूम। अच्छा, ये नहीं मालूम। वो मेडिकल स्टोर मेन आदमी है वो। आप बोलेंगे अरे ये नहीं वो मेन आप वहाँ जाइए हैं? देखिए जिस तरीके से ये मेडिकल है और यहाँ पे बात करते हैं, जानते हैं क्या माहौल चल रहा है। और दोनों ही सपा और भाजपा प्रत्याशी में कांटे की टक्कर है। कौन आगे है, कौन पीछे है। हालांकि वोट 13 तारीख को पड़ेंगे। और जानते हैं क्या नाम है आपका। मोहम्मद इसरार जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से जैसे आने वाले उपचुनाव में क्या लगता है आपको। जिस तरीके से बात कर रहे हैं उपचुनाव की, क्या कहेंगे। उपचुनाव जीती हुई सीट पे इलेक्शन हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमेशा कांग्रेस और सपा का ही रहा है मामला, और आगे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है। भले अच्छा, 15 सालों से समाजवादी पार्टी का निरंतर कब्जा है, पिछले 10 साल से। तो पिछले 5-10 साल कांग्रेस क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? क्या समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचा पाएगी? बिल्कुल बचा पाई क्या, बल्कि जीती हुई सीट है। और ये कि बीजेपी आ पाएगी, ये पूछे सवाल तो लगेगा, क्योंकि वजह ये है कि सपा का ही मामला है यहाँ पर। अच्छा, जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि वोटरों ने कहा है हमारा पोलिंग स्टेशन जहाँ था वहाँ से काट के आधा बना दिया है, और इससे वोटरों पे कितना प्रभाव पड़ेगा? फर्क पड़ने वाली बात तो नहीं है। खैर, ये इलेक्शन जो है हर आदमी चाहता है कि हम वोट डालें। अब जागरूक हो गई पब्लिक पहले से बन के, और लोग वोट डालेंगे भी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि वोट दबाव में, जैसे जिस तरीके से कुछ लोगों ने कहा समाजवादी पार्टी में कुछ लोग हैं वो उठा लिए जा रहे हैं पुलिस द्वारा। पब्लिक पर बिल्कुल दबाव नहीं है, उन कार्यकर्ताओं पर जरूर दबाव होगा, लेकिन अभी इतना नहीं है मामला। यहाँ पे माहौल बना हुआ है कि पब्लिक पे दबाव बना है। अच्छा, क्या लगता है माहौल अभी किसका चल रहा है? अभी तो वही सब चल रहा है। समाजवादी बीजेपी को और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करेगी तो वो भी आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आम पब्लिक है, हम लोग सभी क्या पसंद कुछ करते हैं। विधायक जी की जिस तरीके से सदस्यता गई है, क्या नसीम सोलंकी के लिए कुछ सिंपैथी भी रहेगी लोगों की? बिल्कुल रहेगी सिंपल भाई, बिल्कुल रहेगी। जीती हुई सीट पे अगर कोई अभी कुछ साबित भी नहीं हुआ है और इलेक्शन में और वो खड़ी हुई हैं, तो बहुत सिंपैथी मिलेगी। चाहने वाले होते हैं ऐसे, आप खुद मालूम है सिंपैथी होती है। देखिए जिस तरीके से बात करें, ये शीशामऊ विधानसभा एक कितना एरिया पड़ता है, कौन कौन सा एरिया आ जाता है? बहुत सारे एरिया हैं, जैसे दर्शनपुरवा है, प्रेमनगर है, पीछे है, चमनगंज है, और वहाँ तक जाता है, गुमटी तक जाता है। गुमटी का एक क्षेत्र भी लगता है। अच्छा, काफ़ी बड़े है शीशामऊ विधानसभा सीट। रेशियो भी अच्छा है, सब मिली जुली आबादी है माशाल्लाह। क्या यहाँ भी इस विधानसभा क्षेत्र में भी हिंदू मुस्लिम इस तरीके से हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो कहाँ भी बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ बड़ी खुशी की बात है, हमारे आसपास सारे भाई आसपास रहते हैं और कभी इस तरह की बातें ही नहीं होती है यहाँ पर। जो तो हम लोग बस कोशिश करते हैं कि एक अच्छा सा विधायक मिले और हम लोग के बीच में रहे और सुंदर है बस। अच्छा, जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादातर नारा चल गया है बटोगे तो कटोगे, इस तरीके से सोशल किस नज़र से आप देख रहे हैं? सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे तो फैसले नहीं ले पाएंगे, बल्कि सोशल मीडिया पे अगर जाएंगे तो कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आप अपनी बुद्धि सोचें, अपना उससे ही अपना निष्कर्ष विवेक से निकालें।
देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो मुकाबला रहेगा निर्णायक रहेगा, क्योंकि पिछले लंबे समय से समाजवादी पार्टी का कब्जा है, बरकरार है, और आगे भी जानते हैं, दुकानदार हैं, क्या माहौल रहेगा। क्या नाम आपका भैया? क्या नाम भैया आपका? जाकिर जी, चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, वो तो वोट डालेंगे, यहीं के हैं? अच्छा, क्या लगता है इस बार क्या समाजवादी पार्टी बरकरार रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी फूल खिलेगा? बरकरार किसकी रहेगी अब ये तो भाई पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर है, जिधर घूम जाए। क्या कह रहे हैं? पब्लिक ऊपर है भैया। पब्लिक जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, काम देखती है। ये उम्मीद जो क्या चल रहा वही रहेगा। समाजवादी पार्टी का ऐसा क्या काम है जो अच्छा कराया है? कुछ कराया है? क्या काम अच्छा कराया है? देखो, हम ये आलू 20 में बेच रहे हैं, 20 ही में बिकेगा, चाहे कोई आए, समझे। अगर 10 में करा दे वो पार्टी हमारे लिए सही है। ज्यादा बिक्री होगी, गाय तो ज्यादा होगी। आप मान रहे हैं महंगाई नहीं रहा यार, क्या महंगाई तो कुछ महंगाई इनके हाथ में थोड़ी है ये। महंगाई जनता के ऊपर है। कुछ नहीं है, महंगाई जनता के ऊपर है। तब समझना कि महंगाई देखें। महंगाई जनता के ऊपर रहती है भाई। कम खाए, रोटी ज्यादा खाए, अगला बड़ा चीजें कम खाए हैं? भाई, खाना ज्यादा खाए। और नहीं, सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, जो बात है। और जब 2000 का सिलेंडर बिके ना, तब समझना कि महंगाई जो है कम हुई कम है। है, अभी भी कम मतलब 2000 का सिलेंडर और तब महंगाई कम लगेगी? कम लगेगा, ऐसा क्यों? अभी ज़्यादा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग झेल रहे हैं, इस वजह से बोल रहे हैं। अब बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोलना चाहते हैं। नहीं, क्या महंगाई इतनी है कि आदमी जो है, सरकार महंगाई को देख ही नहीं रही, कहीं से भी नहीं देख रही महंगाई। और सरकार किसी की भी बने, महंगाई कम हो तो हमारे लिए बेहतर है। ये जो चुनाव हो रहा है 9 सीटों पर उपचुनाव, ये सरकार न किसी की बनेगी न किसी की बिगड़ेगी। हालांकि इससे निश्चित तौर पर 2027 में जो 2 साल बाद जो चुनाव होगा, 2.25 साल बाद उस पर फर्क पड़ेगा। हाँ, क्या देखते हैं आप? बिल्कुल असर पड़ेगा। और हो सकता है कि समाजवादी के आने के बाद असर पड़ भी सकता है, क्योंकि इस सरकार में तो देख रहे हैं सिवाय महंगाई का कुछ भी नहीं हुआ। और अभी भी महंगाई की मार झेल रहे हैं। 10-10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है कि हम लोगों की कमाई बढ़ गई। लेकिन महंगाई हर साल बढ़ती है, हर साल क्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये समझ लीजिए हर साल में 2-3 हज़ार का डिफरेंस आता है महीने का। और कमाई हम लोगों की 10 साल से नहीं, मतलब महंगाई बढ़ती है, कमाई नहीं कमाई बढ़ती नहीं है। तो इसी वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है महंगाई कम हो जाएगी तो बेहतर। सरकार कोई भी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, सरकार किसी की जो है। चलिए, धन्यवाद। और इस तरीके से और जानते हैं इनसे, प्याज बेच रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 न्यूज HD वादा सच का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।